नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा था अम्बाला ज़िला, उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और आज अम्बाला ज़िले को कंप्लीट कर देते हैं। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। उस समय हमारे 7 ज़िले थे। इसका नाम पड़ा था 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के द्वारा स्थापना करके, इसीलिए इसका नाम अम्बाला पड़ा था। और यहाँ पर भवानी अम्बा देवी का मंदिर है, इस कारण से भी इसका नाम अम्बाला माना जाता है। और यहाँ पे आम ज़्यादा होने की वजह से भी माना जाता है कि यहाँ पे अम्बाला नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके उपनाम है, इसे मिक्स सिटी कहा जाता है और साइंस सिटी कहा जाता है। साइंस सिटी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर भारत का 35% वैज्ञानिक उपकरण तैयार होता है और 20% से ज़्यादा निर्यात किया जाता है। और 1857 की क्रांति में यहीं से शुरू होती है हमारे हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला से शुरू हुई थी। और अम्बाला छावनी करनाल में बननी थी, लेकिन कहाँ बनी? अम्बाला के अंदर। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे महामारी फैल रही थी करनाल के अंदर, इसलिए 1847 ईस्वी में बनाई गई। ठीक है दोस्तों। और अंग्रेज़ों ने इस ज़िले के रूप में कब गठन किया था? 1847 ईस्वी में, मतलब आज़ाद हुआ उससे 100 साल पहले। ठीक है दोस्तों। और 1880 में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी अम्बाला के अंदर दोस्तों। और सबसे पहले ट्रेन चली कहाँ थी और लाइन कहाँ बिछी थी? वो बिछी थी रेवाड़ी के अंदर 1873 ईस्वी में, दिल्ली से जयपुर के बीच। ठीक है दोस्तों। फिर 1886 ईस्वी के अंदर कांग्रेस शाखा आती है अम्बाला के अंदर। कौन लेके आए थे? लाला मुरलीधर लेके आए थे। कांग्रेस की स्थापना होती 85 में 1800 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर मुंबई में होती है। और लाला मुरलीधर पलवल के थे, रहने वाले व्यक्ति थे, यानी वहाँ से संबंधित थे। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप सभी में किसी का कमेंट नहीं आया दोस्तों, कृपया आप बताइए। और WC बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। रोहतक में चौधरी छोटू राम ने कांग्रेस स्थापना करी 1916 के अंदर, शाखा लेके आए थे दोस्तों। और नारायणगढ़ के किला है, नारायणगढ़ में लक्ष्मी नारायण सिरमौर का राजा था, उसने बनवाए थे। सोने का उत्पादन होता था नारायणगढ़ में पहले। 3 नदियां हैं, मारकंडा, टांगरी और घग्गर। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, टांगरी नदी मोरी की पहाड़ियों से, घग्गर नदी कालका से निकलती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से कालका और शिमला के बीच में ट्रेन चलती है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज थी, अब विश्वविद्यालय है। कहाँ पे पड़ती है ये? मौलाना नामक स्थान है अम्बाला के अंदर, वहाँ पे पड़ती है दोस्तों। इसके बाद अम्बाला में शाह फूड पार्क है दोस्तों। इसके अलावा 3 फूड पार्क डबवाली, राई, नरवाना ये और हैं। हमारे हरियाणा में टोटल 4 ही फूड पार्क है दोस्तों। तो बाकी की अब आगे की हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कल वाले क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को। ये हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों। चलो अब हम अम्बाला के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ गुरुद्वारे हैं दोस्तों। सबसे पहला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ठीक है दोस्तों, गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ठीक है दोस्तों। कहाँ पे पड़ेगा ये? अम्बाला में पड़ेगा दोस्तों। अभी किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर गुरु गोविंद की माता का जन्म हुआ था दोस्तों। गुरु गोविंद की माता का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित था? गुरु गोविंद की माता से संबंधित था या गुरु गोविंद से संबंधित था। कहाँ पे है ये दोस्तों? अम्बाला में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब।
गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये कहाँ पे दोस्तों? अम्बाला में है। अब आप लोग कहेंगे कि सर गुरुद्वारा मंजी साहिब तो कैथल में भी है। तो दोस्तों वो कैथल है, वो उनका उपनाम है। ये 3 गुरुद्वारे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला तो है नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा। ठीक है दोस्तों, नीम साहिब गुरुद्वारा है। दूसरा है दमतान साहिब। ठीक है दोस्तों, दमतान साहिब गुरुद्वारा। और तीसरा है दोस्तों गुरुद्वारा लखन माजरा, गुरुद्वारा लखन माजरा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को क्या कहा जाता है? मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। ठीक है दोस्तों, ये तो पड़ेगा अपना कैथल में पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा जींद में दोस्तों, ये पड़ेगा रोहतक में। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 गुरुद्वारे हैं, नीम साहिब गुरुद्वारा, दमतान साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा लखन माजरा। इन तीनों को उपनाम मंजी साहिब है। एक मंजी साहिब अम्बाला के अंदर भी है दोस्तों। इसके बाद अगला गुरुद्वारा आता है दोस्तों अम्बाला का, गुरुद्वारा गोविंदपुरा साहिब, गुरुद्वारा गोविंदपुरा, गोविंदपुरा साहिब। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? अम्बाला में ही है दोस्तों। इसके बाद एक है दोस्तों दरगाह है नौरोगा पीर, दरगाह है नौरोगा पीर। ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, घड़ी चढ़ाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे है ये? अम्बाला के शाहबाद में है। ठीक है दोस्तों, शाहबादी पर्दा है दोस्तों। इसके बाद में एक है दोस्तों सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च है दोस्तों। एक है सेंट जेम्स चर्च टावर। ठीक है दोस्तों, ये 2 हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सेंट पॉल चर्च की 1867 में। ठीक है दोस्तों, सेंट पॉल चर्च की स्थापना होती है 1867 में, और इसको नष्ट भी कर दिया जाता है दोस्तों 1965 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1965 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया जाता, मात्र ये 98 साल तक रहा था दोस्तों। और इसके बाद है सेंट जेम्स चर्च टावर। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1806 ईस्वी में होती है, और इसको भी नष्ट कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है दोस्तों, ये कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों? ये 100 मीटर ऊंचा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था वाइसराय दोस्तों 1860 ईस्वी में, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल के पद को वाइसराय के रूप में दे दिया था दोस्तों। तो ये भारत के पहले वाइसराय भी थे, भारत के पहले वाइसराय कौन थे दोस्तों? ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्यों बताया? इसलिए बताया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार लगाया था दोस्तों। ठीक है, दरबार लगाया था अम्बाला के अंदर लगाया था। ठीक है दोस्तों, इसमें इसने क्या किया था? इस दरबार में डाक सेवा, ठीक है दोस्तों, ये डाक सेवा या सुविधा शुरू की थी, कब की थी दोस्तों? अम्बाला दरबार में।
इसने एक दरबार लगाया था अम्बाला के अंदर 1860 ईस्वी में, उसमें ये शुरू की गई थी। और आपसे पहले पूछे सबसे पहली डाक टिकट किसने शुरू की थी दोस्तों? किसने शुरू की थी? तो इसका नाम आएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले डाक टिकट शुरू करी थी। और सुविधा डाक सेवा किसने करी थी? लॉर्ड कैनिंग ने 1860 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ व्यक्तियों से संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों ओमपुरी। आप सभी जानते होंगे ओमपुरी को दोस्तों, ये सिनेमा के क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ के हैं ये भी अम्बाला से संबंधित है दोस्तों। इन्हें एक बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ये भी कहाँ के दोस्तों? अम्बाला की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों। ये विदेश मंत्री थी, विदेश मंत्री रह चुकी है दोस्तों। साथ ही संचार मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली की पहली महिला सीएम, पहली महिला सीएम भी रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं और आप हमें कमेंट में बताना कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सीएम भी कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो विदेश मंत्री कब थी दोस्तों? ये बीजेपी की सरकार में थी दोस्तों, जो पिछली सरकार गई थी उसमें थी दोस्तों। संचार मंत्री अटल जी की सरकार में थी, अटल सरकार में। और ये अटल सरकार में रहते थे। इसने दो संचार मंत्री के अंदर हरियाणा में एक दूरसंचार है दोस्तों, सॉरी दूरदर्शन केंद्र है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? ये हिसार के अंदर है। इसका उद्घाटन किया था इसने। और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है ये हरियाणा के अंदर दोस्तों। ठीक है, वो है हिसार के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? सुषमा स्वराज ने। और इन्हीं के नाम पर अम्बाला बस स्टैंड का नाम रखा गया दोस्तों। अम्बाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी दोस्तों, ये भी कहाँ से संबंधित है? अम्बाला से संबंधित है दोस्तों। अभी मैंने आपसे पूछा पहली महिला सीएम कौन थी हरियाणा की या पूरे भारत की दोस्तों, तो वो कौन थी? सुचेता कृपलानी, पहली महिला सीएम ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ की सीएम बनी थी दोस्तों? ये यूपी की सीएम बनी थी दोस्तों। भारत की पहली महिला सीएम थी ये सुचेता कृपलानी, जो हमारा हरियाणा से अम्बाला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों जूही चावला। जूही चावला, आई होप सभी जानते होंगे दोस्तों ये इसको भी। ये भी कहाँ से है? अम्बाला से संबंधित रखती हैं दोस्तों। जूही चावला के बाद दोस्तों कौन सी है? इसका नाम है परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा, क्या नाम है दोस्तों? परिणीति चोपड़ा। ये भी कहाँ के दोस्तों? अम्बाला की है।
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है दोस्तों विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक, क्या नाम है दोस्तों? विशंबरनाथ कौशिक। ये भी कहाँ से दोस्तों? अम्बाला से संबंधित है। ये एक कहानीकार थे दोस्तों, कहानीकार थे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों जोहराबाई, जोहराबाई। ये भी कहाँ से था दोस्तों? अम्बाला से। तो याद रखना दोस्तों, अम्बाला से कितने व्यक्ति थे हमने आपको अभी बताया। इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है नथुराम गोडसे। आप सभी जानते हो नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे कौन था दोस्तों? जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उसी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी दोस्तों? अम्बाला की ही जेल में दी गई थी दोस्तों। और कब दी गई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसके बाद दोस्तों एक नाम और है तैत्तरीय आरण्यक, तैत्तरीय आरण्यक। क्या है दोस्तों? ये पुस्तक है या ग्रंथ है एक तैत्तरीय आरण्यक। उसमें अम्बाला क्षेत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अम्बाला क्षेत्र का उल्लेख या वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो तैत्तरीय आरण्यक से मिलता है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? सर्वाधिक वर्षा पहले हम दोस्तों पंचकुला लगाते थे, लेकिन HSSC ने क्या माना है? अम्बाला माना है दोस्तों। तो हम अम्बाला ही पढ़ के चलेंगे, ना कि पंचकुला दोस्तों। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है सिरसा के अंदर, जो पंजाब के टच में है दोस्तों। और हरियाणा का छछरौली किसे कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा का छछरौली इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसे कहा जाता है? यमुनानगर को, यमुनानगर को कहा जाता है दोस्तों। और हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। सॉरी, छछरौली नहीं, हरियाणा का छछरौली गांव है दोस्तों। ये यमुनानगर में पड़ता है। तो हरियाणा का चेरापूंजी है ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हरियाणा का चेरापूंजी किसे जाता है? छछरौली गांव को। ये कहाँ पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। और भारत का किसे कहा जाता है दोस्तों? मासिन राम को। ठीक है दोस्तों। अब चेरापूंजी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि चेरापूंजी नामक स्थान है मासिन राम में, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में, इसलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और सर्वाधिक पक्की सड़कों का गंतव्य कहाँ पे है? सर्वाधिक पक्की सड़कों का गंतव्य, पक्की सड़कों का घनत्व वो कहाँ पे दोस्तों? अम्बाला में है। और कम कहाँ पे है दोस्तों? वो है जींद जिला में। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ मेले लगते हैं दोस्तों अम्बाला के अंदर। वामन द्वादशी मेला, वामन द्वादशी मेला। ठीक है दोस्तों, अम्बाला में लगता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूंगा और बाकी आप देख लो सभी मेले कहाँ पे लगेंगे।
अम्बाला के अंदर ही लगेंगे। ठीक है दोस्तों, एक है तीज का मेला। दोस्तों तीज का मेला लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है इसलिए लिख लेना दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है ये? अम्बाला के पंजाखेड़ा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि का मेला सब हर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, नवरात्रि का मेला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला लगता है दोस्तों। यहीं पे इम्पोर्टेंट लगा लिख लेना दोस्तों, दशहरा पे, दशहरा पर या दशहरा के मेले पर सबसे बड़ा रावण कहाँ जलाया जाता है दोस्तों? रावण का दहन कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है अम्बाला में दोस्तों। और अम्बाला के स्थान पूछे तो होता है बराड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ मेले। इसके बाद दोस्तों आता है नांगल सिंचाई परियोजना। नांगल सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, नांगल सिंचाई परियोजना। अब इस सिंचाई परियोजना कहाँ कहाँ पानी पहुँचाती है दोस्तों? एक तो अम्बाला शहर में पहुँचाती है दोस्तों, अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी। अम्बाला शहर प्लस अम्बाला, इन दोनों की पेयजल आपूर्ति करता है दोस्तों, पेयजल आपूर्ति करती है। ठीक है दोस्तों, तो नांगल सिंचाई परियोजना किस काम आती है? अम्बाला की छावनी और शहर को पेयजल की आपूर्ति करती है दोस्तों। एक नाम और लिख लेना दोस्तों, रतनलाल कटारिया। क्या नाम है दोस्तों? रतनलाल कटारिया। ठीक है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? हमारे हरियाणा से लोकसभा एमपी है, लोकसभा एमपी है वर्तमान में दोस्तों। अब लोकसभा एमपी के बारे में आ रहा था। लोकसभा कितनी सीटें हैं दोस्तों? हमारे हरियाणा में 10 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें 10 में से 2 सीटें आरक्षित है दोस्तों, 2 सीटें आरक्षित है, जिसमें से एक आरक्षित सीट अम्बाला की है दोस्तों और दूसरी सीट है दोस्तों सिरसा से। ठीक है दोस्तों, अब अम्बाला से तो रतनलाल कटारिया है दोस्तों। अब सिरसा से कौन है दोस्तों? वो है सुनीता तुगल। ठीक है दोस्तों, सुनीता तुगल है दोस्तों एमपी यहाँ से। और अम्बाला से कौन है दोस्तों? रतनलाल कटारिया। अब लोकसभा की बातें आई हैं तो 1 नवंबर 1966 को दोस्तों, जब हमारा जिला बना था, उस समय सीटें कितनी थी दोस्तों? उस समय सीटें थी 7। ठीक है दोस्तों, और ये 10 सीटें कब हुई थी दोस्तों? 1970 में 10 सीटें हुई। ठीक है, 7 सीटें थी 1 नवंबर 1966 को, और 1970 में हुई दोस्तों 10 सीटें। अब लोकसभा की बात है दोस्तों ये तो। अब राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, सॉरी राज्यसभा नहीं, हम विधानसभा पढ़ेंगे हरियाणा से। विधानसभा और विधानसभा में हरियाणा कितनी सीटें हैं दोस्तों? 90 हैं दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 90 सीटें हैं दोस्तों। 1966 में कितनी थी दोस्तों? 54 थी।
1966 को जब राज्य बना तो उस समय 54 थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों। और 1966 में दोस्तों कितनी थी? 54 सीटें थी। और 1977 में 1977 ईस्वी में बनी दोस्तों ये 90 सीटें। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1977 में 90 बनती हैं। इससे पहले 1967 ईस्वी में बनती हैं 81 सीटें। ठीक है दोस्तों, 66 में 54 सीटें थी, 67 में 81 और 77 में 90 सीटें। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति और है दोस्तों, काशीराम। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये गदर पार्टी से संबंधित रखते थे दोस्तों। गदर पार्टी से संबंध रखते थे, यानी इसके नेता थे दोस्तों। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, इनको भी फांसी हुई थी, अम्बाला में। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 1857 की क्रांति में शहीदों की याद में या उनके सम्मान में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शहीद स्मारक बनाई गई है। तो 1857 क्रांति जितने भी शहीद थे दोस्तों, उनके सम्मान के लिए शहीद स्मारक बनाई गई है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं दोस्तों पुलिस रेंज। अम्बाला किस पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है दोस्तों? अम्बाला पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, अम्बाला पुलिस रेंज। ठीक है दोस्तों, अब अम्बाला पुलिस रेंज के अंदर 3 जिले आते हैं दोस्तों। एक तो अम्बाला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों यमुनानगर। कौन कौन से जिले आते हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। हमारे हरियाणा में टोटल 5 पुलिस रेंज है दोस्तों, जिनमें से अम्बाला पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं ये 3 जिले। ठीक है दोस्तों, अभी पुलिस रेंज तो ये है दोस्तों। अब पुलिस कमिश्नरी भी होगी, पुलिस कमिश्नरी। ठीक है दोस्तों, पुलिस कमिश्नरी कितनी है दोस्तों? पुलिस कमिश्नरी 3 है दोस्तों। और अम्बाला आता है पंचकुला पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, पंचकुला कमिश्नरी। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? एक तो अम्बाला आता है, पंचकुला आएगा दोस्तों, और कुरुक्षेत्र आएगा दोस्तों, यमुनानगर। ये 4 जिले आते हैं, अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ठीक है, अब अम्बाला के अंदर तहसीलें कितनी है दोस्तों? तहसील हैं दोस्तों 4, उप तहसील उप तहसील 3 और उपमंडल
उपमंडल हैं दोस्तों 4। ठीक है। अब तहसील कौन कौन सी हैं दोस्त? बराड़ा है एक तो, या ऐसे ही बरारा। ठीक, एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई नारायणगढ़। तीसरा अम्बाला शहर। और चौथा हो जाएगा अम्बाला कैंट या अम्बाला छावनी। अम्बाला कैंट या छावनी। ठीक है दोस्तों, 4 हैं। और ये चारों ही उपमंडल भी हैं दोस्तों। और उप तहसील 3 हैं, शाहजदपुरा या शाहबादपुरा। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मौलाना। और तीसरा है साहा। और उपमंडल बरारा, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर। यही है दोस्तों। ये था आज का छोटा सा टॉपिक। ये हमारा अम्बाला कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर कुछ रह गया हो तो हमें कमेंट बता देना, हम वो भी करवा देंगे। और किसी भी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका नाम है राठी एजुकेशन स्टूडियो। राठी एजुकेशन स्टूडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ कमी हो तो हम आप उसके सुधार करेंगे, आप हमें कमेंट में बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।